जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के नवीन नाम एवं प्राचीन नाम। तो देखते हैं हम सबसे पहले इंदौर। तो इंदौर नवीन नाम है, तो इसका प्राचीन नाम क्या था? इंद्रपुर, इंदौर। अगर हम बात करें किसकी? इंदौर की, तो इंदौर जनसंख्या में पहले नंबर पर है। जनसंख्या में पहले नंबर पर जिला कौन सा है? इंदौर है। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? खान नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? खान नदी के किनारे बसा है। इस खान नदी को कान्हा नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? कान्हा नदी। अगला है ग्वालियर। तो ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल और वलन, ये दो नाम है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। ग्वालियर के किले को क्या कहते हैं हम? जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, यह किलों का रत्न। आगे चलें। भोपाल। भोपाल के प्राचीन नाम भूपाल और भोजपाल। तो भोपाल, भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस में है? भोपाल में है। अगला है उज्जैन। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका और उज्जयिनी, ये इसके प्राचीन नाम है। तो उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें तो उज्जैन में क्या कुंभ का मेला लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंहस्थ भी कहते हैं। जब नवग्रह बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए उसे सिंहस्थ कहते हैं उस समय। अगला है मंदसौर। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर। ये रावण की ससुराल थी। रावण की ससुराल थी मतलब मायका किसका था? मंदोदरी का था। किसका मायका था? मंदोदरी का। तो मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ? शिवना नदी के किनारे। कौन सी नदी? शिवना। अब ये शिवना नदी राजस्थान की नदी है, जो इधर आती है एमपी में और चंबल में मिल जाती है। मंदसौर में और क्या खास बात है? पशुपतिनाथ का मंदिर। विश्व का फेमस पशुपतिनाथ मंदिर का है नेपाल में, लेकिन भारत का मंदसौर में। कहाँ पर है? मंदसौर का। कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर भी किस नदी के तट पर है? शिवना नदी के तट पर। अभी जो हमने देखा शिवना नदी, उसी के तट पर है मंदसौर। अगला है दतिया। इसका प्राचीन नाम क्या है? दिलीप नगर। तो दिलीप नगर, दतिया। तो दतिया की अगर हम बात करें तो इस कौन सी नदी के किनारे बसा है? सिंध नदी के किनारे बसा है। कौन? सिंध है। अगला है धार। तो धार किस नदी का? धार का प्राचीन नाम धारा नगरी। धार किस नदी के किनारे? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और माही नदी की एक विशेषता क्या है? ये माही नदी धार से निकलती है। तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। तो मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पापो नदी। कौन सी नदी? लिम्पापो नदी। अब विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगे या जायरे। कांगो या जायरे नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसका नाम जायरे भी है। तो ये होगा रेखा से संबंधित। अगला है विदिशा। विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा बेसनगर। आपने सुना होगा भेलसा की तोप, ये वाली भेलसा, ये अशोक की ससुराल थी। विदिशा किसकी ससुराल थी? अशोक की ससुराल थी। अगर हम बात करें किसकी? विदिशा, तो ये किस नदी के किनारे बसा? बेतवा नदी के किनारे। कौन सी नदी? बेतवा नदी के किनारे बसा शहर है विदिशा। अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो ओरछा। ओरछा भी किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा नदी के किनारे बसा है। सांची, सांची भी बेतवा नदी के किनारे बसा है। अगला है नरवर। नरवर का प्राचीन नाम क्या था? नलपुर। ठीक है, ये किस में आता है? शिवपुरी में आता है। किस जिले में आता है? शिवपुरी जिले में आता है। अगला है महेश्वर। महेश्वर का प्राचीन नाम माहिष्मति। इसकी स्थापना माहिष्मति ने की थी। तो ये महेश्वर, महेश्वर की बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? नर्मदा। किस नदी के किनारे है? नर्मदा। इसमें जलप्रपात की बात करें तो हम कौन सा जलप्रपात? सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? महेश्वर में है, नर्मदा नदी। अब ये आता किस जिले में है? तो ये खरगोन जिले में आता है। किस जिले में? खरगोन।
तो खरगोन जिले में ये आता है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, इसका प्राचीन नाम महू था। किस जिले में आता है? इंदौर में आता है। ये किस में आता है? इंदौर। अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं हम? संविधान का पिता। 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाते हैं हम। अगला है आज़ाद नगर, तो आज़ाद नगर किसका नाम? भाभरा। 2010 में भाभरा का नाम क्या कर दिया? आज़ाद नगर। अभी भाभरा आता है किस में? अलीराजपुर ज़िले में। किस ज़िले में आता है ये? अलीराजपुर ज़िले में। एमपी का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। अगला है मांडू। मांडू का प्राचीन नाम मांडवगढ़ और शादियाबाद। तो मांडू किस ज़िले में आता है? धार ज़िले में। किस ज़िले में आता है? धार ज़िले में आता है। अब शादियाबाद, शादियाबाद का मतलब होता है हर्ष का नगर। किसका नगर? हर्ष का नगर। मांडवगढ़ तो नाम में स्पष्ट है। इस मांडू को क्या बोलते हैं हम? सिटी ऑफ जॉय बोलता जाता है। कौन सा? सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। अगला है सांची। सांची का प्राचीन नाम काकनाथ। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? काकनाथ। सांची किस नदी के किनारे बसा है? बेतवा नदी के किनारे बसा है। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप है, ठीक है, इसलिए इसे बौद्ध नगरी बोला जाता है। तो क्या है यहाँ पर? बौद्ध स्तूप है। पर याद रहे कि भगवान बुद्ध कभी भी सांची नहीं गए थे। वहाँ पर बौद्ध भिक्षुक, उनके शिष्य सारिपुत्र और महामोगलियान की अस्थि है। किसकी? सारिपुत्र और महामोगलियान। अगला है जबलपुर, और ये सांची आता किस ज़िले में है? तो रायसेन में। किस ज़िले में आता है? रायसेन ज़िले में आता है सांची। अगला है जबलपुर, तो जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी। जबलपुर का प्राचीन नाम त्रिपुरी। अब जबलपुर की बात करें तो संभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा। कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला है। तो छिंदवाड़ा किस में आता है? जबलपुर में आता है। इसलिए सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा? जबलपुर संभाग हो गया। अब जबलपुर है तो जबलपुर से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और एमपी के 14 जिलों से गुजरती है। तो एक जिला इसमें जबलपुर भी है। अगला है बुरहानपुर, तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश। क्या है इसका प्राचीन नाम? खानदेश। अब बुरहान की बात करें तो बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा? ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी? ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? बुरहानपुर। बात करें बुरहानपुर की तो एमपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा जिला? सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। चलते हैं आगे। अगला है निमाड़, तो निमाड़ का प्राचीन नाम अनूप। अब देखिए निमाड़ के 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी को बोलते हैं हम खंडवा और पश्चिमी को बोलते हैं हम खरगोन। चलो आगे बढ़ते हैं हम। खजुराहो, खजुराहो का प्राचीन नाम क्या? खजूर वाहक। इसका प्राचीन नाम क्या? खजूर वाहक। और किस लिए फेमस है? मंदिरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है ये? मंदिर के लिए ये फेमस है। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को में जो विश्व विरासत स्थल है उसमें शामिल किया गया। कब किया गया? 1986 में। कब? 1986 में। तो एमपी से विश्व विरासत स्थल में 3 है, ठीक है। विश्व विरासत स्थल की बात है, ठीक है। तो कितने उसमें से 3 है। एक खजुराहो है, सांची है और क्या है? भीमबेटका है। कौन सा है? भीमबेटका। सांची को कब शामिल किया गया? 1989 में। कब? 1989। भीमबेटका को 2003 में। कब शामिल किया भीमबेटका को? 2003 में। चलो आगे चलते। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाग भुक्ती। अब इसकी अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड किस भाग में आता है? एमपी के पूर्वोत्तर भाग। कौन सा? पूर्वोत्तर भाग। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बेतवा नदी को। कौन सी नदी को? बेतवा नदी को कहते हैं। बेतवा 2-3 बार आ गया है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के कुमरा गांव से। कहाँ से? रायसेन के कुमरा गांव से होता है। अब रेखा की बात आ रही है, जीवन रेखा की बात चल रही है। किसकी? बुंदेलखंड। तो एमपी की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो एमपी की जीवन रेखा है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। साथ ही साथ गुजरात की भी जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी है।
भारत की हृदय रेखा कौन सी नदी है? नर्मदा है। मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा है। किस कॉन्टेक्स्ट में? धार्मिक और पवित्र के हिसाब से। ठीक है, नर्मदा। मध्य प्रदेश की गंगा हम बेतवा नदी को भी कहते हैं। ठीक है, पर किस में? प्रदूषण के हिसाब से। किससे? प्रदूषण के हिसाब से उसे कहते हैं। चलो, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय माँ भारती। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माँ भारती एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ भारती।